YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। पिछले 27-28 जून की रात उत्तर प्रदेश ऋषिया के विशुनापुर में संकरानी उर्फ पूजा की हत्या करने के बाद उसके शव को बोरे में भरकर उसके ही घर के पास फेंक दिया गया। इस घटना के बाद मृतका के पिता सुभाष द्वारा स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पिता सुभाष का कहना था कि देर रात 2 बजे इब्राहिम एवं एक अन्य अपराधी मेरे घर में घुस गए और मेरी पत्नी के कनपट्टी पर रिवॉल्वर तानकर मेरे घर से जेवरात लूटने लगा। इतना ही नहीं, उसने मेरी पुत्री पूजा उर्फ शकरानी के मुंह पर कपड़ा ठूसकर बाहर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। सुभाष के द्वारा दी गई तहरीर पर स्थानीय थाने में कई धाराओं के तहत प्रधान एवं कोटेदार पर मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस तलाशी लेने के लिए सुभाष के घर पहुंची, जहां पुलिस को सुभाष के घर से दुपट्टा, रस्सी और खून से लगी हुई हंसिया बरामद की गई, जिसमें बाल भी लगे हुए थे। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस को मामला संदिग्ध प्रतीत होने लगा। पुलिस ने इस मामले को लेकर सुभाष एवं अन्य घर वालों से सख्ती के साथ पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूलते हुए सुभाष ने बताया कि मेरी पुत्री पूजा का गांव के ही एक लड़के छोटकऊ के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी होने के बाद मैंने पूजा की शादी नाबालिग अवस्था में ही 1 वर्ष पहले थाना दरगाह अंतर्गत करवा दिया था। लेकिन शादी के बाद भी मेरी पुत्री पूजा का उसके प्रेमी छोटकऊ के साथ प्रेम प्रसंग चल ही रहा था। पूजा के पास खुद का मोबाइल नहीं था, जिस कारण वो अपने प्रेमी छोटकऊ से मेरे ही मोबाइल से बात किया करती थी। मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन होने के कारण उसकी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड हो गई, जो एक दिन मेरे दामाद ने सुन ली। इस बात को लेकर मैंने अपनी बेटी पूजा को 25 दिन पहले अपने घर बुला लिया। जब पूजा यहाँ आई तो अपने प्रेमी छोटकऊ के साथ घूमने फिरने भी लगी। एक दिन उसे मैंने भी छोटकऊ के साथ देख लिया था, जिसके बाद प्रेमी छोटकऊ पुत्र फकीरे के विरुद्ध 20 जून को ऋषिया थाने में कई धाराओं के साथ मैंने मामला भी दर्ज करवा दिया, जिसके बाद 23 जून को पुलिस ने छोटकऊ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में अब पूजा के द्वारा 164 की बयान ली जाने वाली थी। मुझे पता था कि पूजा द्वारा जो बयान दिया जाएगा वही बयान सर्वमान्य होगा। पूजा को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा का कहना था कि वह अपने प्रेमी के पक्ष में ही बयान देना चाहती है, जिस कारण अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने पिछले 27-28 जून की देर रात सोते समय अपनी पुत्री पूजा का गला घोंटकर उसे मार दिया और आंगन में ले जाकर हंसिया से उसके गले को भी काट दिया। इसके बाद मैंने पूजा के शव को बोरे में भरकर बगान में फेंक दिया। छोटकऊ का साथ प्रधान इब्राहिम हमेशा दिया करता था, इसलिए मैंने अपनी पुत्री पूजा की हत्या का आरोप प्रधान और कोटेदार पर लगा दिया। फिलहाल पुलिस घटना का पर्दाफाश करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 27/28 की रात थाना ऋषिया के विशुनापुर गांव में संकरानी और पूजा पुत्री सुभाष का शव एक बोरे में बरामद हुआ था, जिसमें उनके पिता से सुभाष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उस गांव के ही ग्राम प्रधान मोहम्मद यार और वहां के कोटेदार तथा 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया है और ये हत्या कारित की गई है, जिसके उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना में इसका सफल अनावरण करते हुए यह पाया गया कि संकरानी और पूजा के द्वारा गांव के ही एक लड़के जिसका नाम छोटकऊ पुत्र फकीरे था, दिनांक 20/6/2020 को छेड़खानी का मुकदमा इसके पिता के द्वारा थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी छोटकऊ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तथा इसकी 164 की कार्रवाई अभी शेष थी। पिता द्वारा इस अपनी पुत्री को 164 की कार्रवाई में छोटकऊ के विरुद्ध बयान देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि छोटकऊ और मृतका के बीच में प्रेम संबंध था, जिसके कारण वह सहयोग करने से इनकार कर रही थी और पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर यह इसके विरुद्ध बयान देगी तो उसके परिवार की इज्जत और समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी कारण घटना वाली रात को उसने
अपनी पुत्री को अलग सुलाया। जब वो सो गई तो पहले रस्सी से उसके गले को घोंटा गया और बाद में हंसिए से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कारित करने के बाद शव को बोरे में ले जाकर अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक यूकेलिप्टस की बाग में छिपा दिया गया तथा पुलिस को यह सूचना दी गई कि ग्राम प्रधान ने अपहरण करके यह घटना कारित की गई। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है तथा उसकी निशानदेही पर आला कत्ल हंसिया तथा घटना के समय पहनी गई बनियान भी बरामद की गई है। इस घटना में सुसंगत विधिक कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है।